ऊपर से है ना रास्ता। माय गॉड, सब क्या है, बाप रे। ये इधर दिखाइए, इस बोरी में क्या है? गेहूं क्या कर रहा है यहाँ पे? गाँव से लाते हैं हम खाने के लिए। और उसके ऊपर वाली बोरी में क्या है? उसमें भी गेहूँ है। ऊपर है कुछ, ऊपर है कुछ नहीं। इतने ब्लैक ब्लैक वायल जैसे लगता है कि मोबिल में पूड़ियाँ छान रहे लोग, इस तरह की होती हैं। और इस पे मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि सोचो क्या करते हैं ये जो फूड सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं, फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं, ये फूड मिनिस्टर होता है, वो कर क्या रहे हैं? उनमें मतलब कोई क्षमता नहीं है कि हम किस तरह से इसका काम करें और क्या मतलब इस पे रुकावट होनी चाहिए, और दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। आप एक रेस्टोरेंट में जाएँगे जहाँ से ज़ोमैटो पे खाना दिया जाता है कि हम अगर ज़ोमैटो से ऑर्डर कर रहे हैं, वहाँ से जाके पिक कर रहे हैं खाना। सीरियसली मैं बताऊँ, वहाँ आप जाओगे तो आप जाने के बाद रेस्टोरेंट पे देखिए, और रेस्टोरेंट इतना गंदा रहता है ना, वहाँ से एकदम हाइजीन पैक करके देते हैं, ऐसे लगता है कि इतनी अच्छी मतलब हाइजीनिक खाना कहीं मिलेगा ही नहीं, इतनी सुंदरता वाली फूड है। लेकिन रियलिटी में वहाँ आप जाओगे, देखोगे, और ज़्यादातर जो फूड सिक्योरिटी फूड ऑफिसर्स होते हैं वो सब इनका दौरा करते हैं, लेकिन इस पे कुछ काम ही नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। गंदगी वहाँ का देखोगे आप ना तो आप दंग रह जाओगे। और ज़्यादातर मतलब रेस्टोरेंट पे यही चल रहा है, जो ऑनलाइन खाना डिलीवर करते हैं, ऑनलाइन खाना बेच रहे हैं। और कभी मतलब जो नॉन वेज वेज वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन होते हैं, और जो ये भ्रम में रहते हैं ना कि हमें तो खाना बहुत अच्छा मिल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम वेज मंगा रहे हैं तो वेज ही आ रहा है, तो वो भूल जाएं, वेज को वेज की तरह ना देखें, क्योंकि वो बहुत ही मतलब आप जाओगे तो देखोगे, आप समझ पाओगे। और दूसरी बात ये है कि सबसे ज़्यादा बड़ा दोष अगर हम देना चाहेंगे तो फूड ऑफिसर्स को देखेंगे, जो कि सरकार देखती है, और सरकार इन पे कोई भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि फूड इंस्पेक्टर कोई कंपनी या कोई रेस्टोरेंट या कोई ऐसे सिस्टम से पकड़ा हो जो लगे कि नहीं नहीं ये देखो गलत काम कर रहा था इसलिए पकड़ाया गया। अभी कुछ टाइम पहले पनीर पकड़ाया गया इसलिए क्योंकि वो पनीर में गंदगी थी, वो दिख रही थी लोगों को। और यहाँ इस देश में ऐसा हो चुका है अब, लोग मतलब भक्ति में जी रहे हैं, अंधभक्ति भक्ति इसमें जी रहे हैं कि आप हमारे धर्म के पीछे बोल दोगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, अगर आपके धर्म के पीछे कोई बोल रहा है, धर्म के बारे में कोई बोल रहा है तो आप भी नहीं छोड़ोगे। तो एक धर्म 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 की लड़ाई चल रही है, सरकार मौज काट रही है। सरकार आराम से आएगी, बातें करेगी, निकल जाएगी, क्योंकि उसे हमें गवर्नमेंट से मतलब हमें सिस्टम से मतलब है, हमें अपने सत्ता में रहने से मतलब है। हमें दिक्कत नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। तो अगर देखा जाए ना, और सबसे बड़ी दिक्कत, अभी आप खाना मंगाइए, जो कहते हैं प्लास्टिक बैन है, ये बैन है, वो बैन है, तो फूड फूड से रिलेटेड बातें चल रही है, तो मैं बताना चाहूँगा सबसे बड़ी दिक्कत, आप ऑनलाइन खाना करिए, अगर वो प्लास्टिक में नहीं आता तो बताइए आप मुझे। मतलब खाना हर जगह प्लास्टिक में, प्लास्टिक का यूजफुल, कहते हैं कोई केमिकल होती है प्लास्टिक में जो मतलब खाना अगर गर्म चीज़ें रखते हो तो वो उसमें मिल जाती है और वो कैंसर बनाती है, ऐसा मैंने सुना है। अगर आप लोग सुने हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसा करने से भी हानिकारक है बॉडी को, लेकिन प्रॉपर जो फूड आ रहा है वो प्रॉपर मतलब प्लास्टिक में ही आ रहा है। 99% प्लास्टिक में यूज हो रहा है, जोमेटो का खाना हो चाहे स्विगी का, ऑनलाइन जितने डिलीवरी होती है प्लास्टिक का ही यूज करते हैं। तो इस तरह का है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने देखा था, प्लास्टिक बैन करने की बातें कर रहे थे, गुड़गांव में एक डीएम थे, तो उस पे मैंने वीडियो बनाया था, उस पे ये भी कहा गया था, उन्होंने ये बोला कि आप प्लास्टिक कैसे बेच सकते हो, अगर नेक्स्ट टाइम आपने बेचा तो हम आपको मतलब आपके खिलाफ लीगल एक्शन करेंगे। चलिए मान लिया, और इन पे क्या करोगे आप हैं? और वो प्लास्टिक जहाँ बन रही है उस पे भी बात नहीं करते हैं। मतलब ये ऐसे लोगों को सताएंगे जो मतलब आप ये है कि आप दुकान लगा लीजिए प्लास्टिक का, ठीक है, उसके बाद ये बोलो कि प्लास्टिक नहीं लेना है,
ठीक है? और प्लास्टिक ही एक ऑप्शन बचा है और प्लास्टिक ही नहीं लेना है। अगर आप प्लास्टिक ना बेच के कुछ और बेचो तो वो लेंगे हम ना। लेकिन आपने मार्केट में, पूरी मार्केट में प्लास्टिक ही बेचना चालू कर दिया, उसके बाद ये बोलो कि आप मार्केट में विजिट करिए, उसका हम प्रमोशन करेंगे, और आप जब विजिट कर रहे हो तो प्लास्टिक ही खरीदोगे। और खाने में प्लास्टिक, हगने में प्लास्टिक, मूतने में प्लास्टिक, साला हर जगह प्लास्टिक है। हद ही हो चुका है प्लास्टिक का। खाने में तो इतना प्लास्टिक यूज हो रहा है कि आप पूछो मत। कभी कभी नजर आता है कि प्लास्टिक में ये मिला है, प्लास्टिक का वो मिला है, प्लास्टिक का ऐसा मिला है, प्लास्टिक का वैसा मिला है। मतलब खाने में एकदम फूड सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो होते हैं, उन पे या तो वो काम नहीं करना चाहते, या मिनिस्टर या उनके ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वो काम नहीं कराना चाहते। क्योंकि इनकम तो जा ही रहा है, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिल रहे हैं, उनसे क्या ही लेना देना। ठीक है, जोमेटो टैक्सेस दे रहा है तो जोमेटो वालों को कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त फूड, बहुत ही वेस्ट हो रहा है और बहुत ही गंदा दे रहे हैं। तेल ऑयली, 3-3 4-4 दिन का खाना है। मतलब किस तरह का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आपने जैसे ये वीडियो देखा, इसमें भी सोचो यूरिया से खोया बनाया जा रहा है। ये इतनी लाभदायक है कि आप खाओगे, आप कूदने फांदने लगोगे। आप तो एकदम जैसे होता नहीं कि ड्यू का पीते हो, एकदम इधर से उधर कूद के चले जाते हैं। तो वैसे ये भी कि आप यूरिया का खोया खाएंगे तो यहाँ से उड़ेंगे सीधा ग्रो, हाइब्रिड वैरायटी होगी आपकी। तो इस तरह की चीज़ें होती चली जा रही हैं हमारे देश में, और कोई रुकावट, कोई सस्पेक्टेड कोई चीज़ें पकड़ी नहीं जा रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। पकड़े जा रहे हैं, 4 दिन बाद छूटे जा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आज ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, परसों वो करेंगे, ऐसे ही हो रहा है। और रियलिटी में बहुत ह्यूज अमाउंट में ये हो रही है चीज़ें, और होती रहेंगी जब तक इस पे कार्रवाई अच्छे से नहीं होगी, लीगल एक्शन नहीं किया जाएगा, चीज़ें सुधार नहीं होगी, तो हमें लगता है कि रोकना असंभव है। तो इस पे ध्यान दें हमारी सरकार, हमारे ऑफिसर्स, हमारे फूड सिक्योरिटी ऑफिसर्स जितने भी हैं सिस्टम में, वो ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात ये कि कुछ लोग प्लास्टिक खरीदना, बैन हो या ना हो, आप अपने आप से बचिए, क्योंकि स्वास्थ्य आपकी भी ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में, हम आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर वीडियो लाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।